नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विनिश जीके पर। फ्रेंड्स, आज आपके लेकर आया हूँ इंडियन पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आप किसी तरह की प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस, एफकेट या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम, तो फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, मैंने अगले सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सेक्टली और आने वाले एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मेरी ही वीडियो मिलेंगे, तो फ्रेंड वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेस जरूर चेक कर लेना। फ्रेंड्स, आपको हर क्वेश्चन के ना 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। अगर आपको इसका आंसर पता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टुक हाउ मच टाइम टू कंप्लीट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शंस आर 2 years 11 months 17 days, ऑप्शन बी 2 years 10 months 16 days, ऑप्शन सी 2 years 8 months 17 days, ऑप्शन डी 2 years 9 months एंड 15 days। अगर आपको फ्रेंड्स का आंसर पता कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 2 years 11 month एंड 17 days। नेक्स्ट लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया? ऑप्शन आर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी M A जिन्ना एंड ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। तो आंसर इज ऑप्शन ए, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि चेयरमैन थे किसके? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, इंडिया के। नेक्स्ट लेते हैं, Preamble to the Constitution of India consists of option A sovereign democratic socialistic secular republic, option B socialistic democratic secular republic, option C democratic sovereign secular socialistic republic, option D sovereign socialistic secular and democratic republic। तो आंसर इज ऑप्शन डी, यानी कि sovereign socialistic secular and democratic republics आर द preamble to the Constitution of India। नेक्स्ट लेते हैं, under the Article 1 of the Indian Constitution, it is declared of our Constitution that Bharat means India shall be. Options are Union of States, option B Federal State of Unitary Features, option C Federal State of Federal Feature and option D is Federal State। तो आंसर इज ऑप्शन ए, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट्स। फिर जो भारत मीन्स इंडिया एंड शैल बी, तो आंसर इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट लेते हैं, इंडियन Constitution was adopted on option A 26 January 1950s, option B 26 January 1946, option C 26 November 1949 and option D 31 December 1949। फिर अगर आपको इसका आंसर पता कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 26 नवंबर 1949 को फ्रेंड जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था वो बनकर तैयार हो गया था। बेसिकली जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना, उसके अंदर एक प्रियम्बल था, 395 आर्टिकल थे और 8 शेड्यूल थे। और प्रेजेंट में अभी कितने शेड्यूल्स हैं? तो आंसर 12 शेड्यूल। आप इसको याद रखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट लेते हैं, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन, आंसर ऑप्शंस आर 26 जनवरी 1950s, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1952, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1948, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949। तो आंसर इज ऑप्शन ए, यानी कि 26 जनवरी 1950। फ्रेंड, जो 26 जनवरी 1951 हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो लागू हो गया था। अगर फ्रेंड्स आपसे ये पूछा जाए कि जब कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो तैयार कब हो गया था? 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, बट फिर उसको लागू 26 जनवरी 1950 को क्यों किया गया था? तो फ्रेंड, इस दिन ना नेशनल कांग्रेस ने डिमांड करी थी पुनः स्वराज की इन द लाहौर सेशन अंडर जवाहरलाल नेहरू। इसलिए फ्रेंड्स इसको कॉन्स्टिट्यूशन को कब लाया गया, लागू कब किया गया? तो आंसर इज 26 जनवरी 1950s। नेक्स्ट लेते हैं, हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया? ऑप्शंस आर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर B R अम्बेडकर, ऑप्शन सी सर B N राव एंड ऑप्शन डी मिस्टर K M मुंशी। तो आंसर इज ऑप्शन सी, यानी कि B N राव, कि जो कि एडवाइज़र थे किसके? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया के। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। B R अम्बेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, आप इसको भी याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट लेते हैं, हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स वर देयर इन द बिगिनिंग? फिर स्टार्टिंग में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम हमारे कितने फंडामेंटल राइट्स थे? तो ऑप्शन आर 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो आंसर इज ऑप्शन बी, यानी कि 7। फ्रेंड्स, बिगिनिंग में ना हमारे टोटल 7 फंडामेंटल राइट्स थे, उसमें से एक डिलीट कर दिया गया था, अभी प्रेजेंट में 6 हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। राइट टू द प्रॉपर्टी हैज़ बीन डिलीटेड बाय द 44 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। Currently, there are 6 fundamental rights which are
फ्रेंड्स अभी प्रेजेंट में जो 6 फंडामेंटल राइट हैं वो कौन से हैं? तो आंसर इज राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एंड फोर्थ इज राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, cultural and education right for minorities, and last 6 right to constitutional remedies। फ्रेंड अभी 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको डिलीट कर दिया गया बाय 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978। फ्रेंड इसके रिलेटेड कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द विच आर द फॉलोइंग नेशन? ऑप्शंस आर अमेरिका, ऑप्शन बी यूके, ऑप्शन सी सोवियत रशिया, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आंसर ऑप्शन ए यानी कि अमेरिका। नेक्स्ट लेते हैं, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल एनी पर्सन कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट इन द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स? ऑप्शंस आर आर्टिकल 32, ऑप्शन बी आर्टिकल 28, ऑप्शन सी आर्टिकल 29 एंड ऑप्शन डी इज आर्टिकल 31। तो आंसर इज ऑप्शन ए यानी कि आर्टिकल 32। नेक्स्ट लेते हैं, द फ्रीडम ऑफ द प्रेस इज मेंशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स? ऑप्शंस आर इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ऑप्शन बी राइट टू एक्सप्रेशन, ऑप्शन सी यूनियन फ्रीडम, ऑप्शन डी वर्क सिक्योरिटी। तो आंसर ऑप्शन बी यानी कि राइट टू एक्सप्रेशन। फ्रेंड जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है वो किस आर्टिकल में मेंशन है? तो आंसर राइट टू एक्सप्रेशन। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज कॉल्ड एज द हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर? तो ऑप्शंस आर राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू फ्रीडम। तो आंसर इज ऑप्शन ए यानी कि राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। और फ्रेंड अगर आप ये पूछा कि आर्टिकल नंबर कौन सा है, तो आंसर इज आर्टिकल 32, जिसको हार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, सोल एंड हार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट लेते हैं, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शंस आर 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11 एंड ऑप्शन डी 12। तो आंसर ऑप्शन सी यानी कि 11 फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट लेते हैं, फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड बाय, ऑप्शंस आर गवर्नर, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी लॉ मिनिस्टर, ऑप्शन डी प्राइम मिनिस्टर। तो आंसर ऑप्शन बी यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सस्पेंडेड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द ह्यूमन और ए सिटीजन। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविट्स अनटचेबिलिटी, यानी कि जो छुआछूत को ख़त्म करता है? तो ऑप्शंस आर आर्टिकल 14, ऑप्शन बी आर्टिकल 15, ऑप्शन सी आर्टिकल 16, ऑप्शन डी आर्टिकल 17। तो आंसर इज ऑप्शन डी यानी कि आर्टिकल 17 जो अनटचेबिलिटी को ख़त्म करता है। नेक्स्ट लेते हैं, आर्टिकल 231 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांट्स पावर टू एस्टेब्लिश ए कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट टू। ऑप्शंस आर द पार्लियामेंट, द सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन सी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी द यूनियन कैबिनेट। फ्रेंड्स बेसिकली जो क्वेश्चन में ये पूछा गया कि ये किसके पास ये पावर होती है कि वो एक स्टेट के ना दो मतलब एक स्टेट के ना दो स्टेट के लिए ना एक कॉमन हाई कोर्ट बना सकता है। तो आर्टिकल 231 में बताया गया पर लेकिन ये किसके पास राइट है? तो ऑप्शन दिए गए थे द पार्लियामेंट, ऑप्शन बी द सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन सी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ऑप्शन डी द यूनियन कैबिनेट। तो आंसर ऑप्शन ए द पार्लियामेंट। फ्रेंड जो पार्लियामेंट के पास राइट है या पावर है कि टू एस्टेब्लिश ए कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स। नेक्स्ट लेते हैं, फ्रेंड्स अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड्स के शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वॉज एलिमिनेटेड, फॉलोइंग राइट वॉज एलिमिनेटेड बाय द 44 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट? ऑप्शंस आर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ऑप्शन बी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ऑप्शन सी राइट टू प्रॉपर्टी एंड ऑप्शन डी राइट टू एजुकेशन। फ्रेंड्स का आंसर मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। अगर अभी भी आपको इसका आंसर नहीं आ रहा तो मतलब आप ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहे हो। तो इसका जो ऑप्शन आंसर है तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी। फ्रेंड जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो डिलीट किया गया था बाय द अमेंडमेंट ऑफ 44। नेक्स्ट लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल स्पीक्स अबाउट इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? फ्रेंड बेसिकली इम्पीचमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर आपको प्रेसिडेंट या फिर हाई कोर्ट के जजेस हो गए या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे उनको हटाना हो, तो ऑप्शन दिए गए हैं आर्टिकल 60, ऑप्शन बी आर्टिकल 61, ऑप्शन सी आर्टिकल 62, ऑप्शन डी आर्टिकल 63। तो आंसर इज ऑप्शन बी यानी कि आर्टिकल 61। फ्रेंड आर्टिकल 61 के थ्रू ना आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हटा सकते हो। फ्रेंड्स अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और फ्रेंड्स हमें टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो एज बेंद्र स्टडी आई जी के। नेक्स्ट लेते हैं, फंडामेंटल राइट आर मेंशन इन द विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शंस आर ए
वन, ऑप्शन बी सेकंड पार्ट, ऑप्शन सी थर्ड पार्ट, ऑप्शन डी फोर्थ पार्ट। तो आंसर इज ऑप्शन सी यानी कि थर्ड पार्ट। फ्रेंड जो फंडामेंटल राइट वो कौन से पार्ट में मेंशन है, तो आंसर इज ऑप्शन सी यानी कि थर्ड पार्ट में। अगर आपसे ये पूछा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टोटल कितने पार्ट्स हैं, तो आंसर इज 22 पार्ट्स। लास्ट क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर बाय सेंटर इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। फ्रेंड्स क्वेश्चन ये पूछा गया कि जो गवर्नर की अपॉइंटमेंट होती है सेंटर द्वारा, वो किस कंट्री से लिया गया है, किस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया है। तो आंसर इज ऑप्शन ए आर कनाडा, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी आयरलैंड एंड ऑप्शन डी यूके। तो आंसर इज ऑप्शन ए यानी कि कनाडा से। एंड जो अपॉइंटमेंट है गवर्नर की बाय सेंटर से, वो किस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया है, तो आंसर इज ऑप्शन ए यानी कि कनाडा। तो फ्रेंड 20 क्वेश्चन थे। आई होप ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड का शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से टॉपिक पर। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच।